ऐसे ऐसे लोग नौजवान हमें मिलते हैं, बोलता हजरत फलाने साहब को बुलाइए, 40,000 लेगा। तो हाँ, कमेटी में पैसा नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। ये नौजवान खड़े होकर बोलेंगे हजरत बुलाइए, मैं दूंगा पैसा, मैं दूंगा पैसा। वही बोलेंगे मैं दूंगा पैसा। अब वो कमेटी मजबूर रहती है, एक नाम और बढ़ गया। फिर उन्हीं से कहा जाए कि मुफ्ती साहब किबला की दावत है, सदारत उनकी है, उनके नाम पर भी 5,000 रखने होंगे मुझे, वो खर्चा कौन देगा? तो वही सेठ बोलता है कि मुफ्ती साहब को आप लोग देख लीजिएगा, मुफ्ती साहब का वो आप लोग देख लीजिएगा, वो फलाना शायर साहब मेरे हवाले हो जाएंगे। 40,000 रुपया आप एक कलाम में या मुश्किल 2 कलाम कोई पढ़े, अगर उनके तमाम अशार को अगर पैसों में आप बांट दें तो 3-3 हजार 4-4 हजार का एक मिसरा होता है, समझ गए? और 3,000 के एक मिसरे आप उनके पीछे लगा दे रहे हैं। और जो एक जिम्मेदार आलिम, आपके इलाके के मुफ्ती, आपके जिम्मेदार उलमा जो आपकी स्टेज पे बैठे रहते, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्टेज पे, इमाम साहब लोग पूरी रात नौकर की तरह स्टेज पे बैठे रहते, मनहूस कमेटी को तौफीक नहीं होती कि 500 रुपया इनको दें, नहीं देते लोग इनको। और सुबह फोन करेंगे हजरत, अब सुबह मिलिए, अब बेचारे को फजर की नमाज पढ़ानी रहती है, अजान का भी मसला रहता है, उनको जाना पड़ता है। अब जल्दबाजी में वो रहते हैं, वो चले जाते हैं, साइकिल उठाए, बाइक उठाए, या कहीं लटक पटक के बेचारे अपनी मस्जिद चले गए, और वो न कभी सुबह आज तक हुई न कभी दोपहर आई, नहीं मिलता पैसा उनको। और उसी महफिल से 80-80 हजार रुपया नात खां को हम लोग और मुक़र्रिरों को, पीर साहब लोगों को हमने दिया है। वीडियो तो देख ली होगी आपने कि हमारी कौम का क्या हाल है, और इमामों के हवाले से हमारी कौम के अंदर जो सोच और जो जहनीत बन चुकी है उसका बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऐसे हालात बना दिए हैं कि लोग, अब जो नई नस्ल जो मदरसे में पढ़कर बाहर निकलती है ना, तो उसकी फ़िक्र ही नहीं होती है कि मुझे इमामत करना है। हालात ऐसे बना दिए हैं हमारी कौम ने, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 ये तनख्वाह दे रहे हैं, महीने की तनख्वाह। इस दौर में कोई अगर मजदूरी करने जाता है ना तो 400-500 लेता है वो, अगर उसका भी महीना देखा जाए तो 15,000 पड़ता है, 12-15,000। और इमाम को आप क्या दे रहे हैं? 7-8 हज़ार, और पूरी 5 वक्त की जिम्मेदारी उससे लेते हैं आप। अगर एक छुट्टी हो जाए ना तो मस्जिद का सदर, मस्जिद के जो खजांची, जितने भी कमेटी में लोग होते हैं वो उस पर चढ़ बैठते हैं कि आपने छुट्टी कैसे कर दी, बिना बताए आप चले कैसे गए। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, इमाम जो है अपनी मर्जी का मालिक होता है। इमाम का मतलब ही क्या होता है? आप लोगों ने तो इमाम का मतलब ही बदल कर रख दिया है। ये वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाई, काश किसी के समझ में ये बात आ जाए और वो उलमा की और अइम्माए मसाजिद की कदर करना शुरू कर दे। कितने बुरे हालात बना रखे हैं हमने मस्जिदों के, ज़रा सी बात पर जो है इमाम को जो है हम कुछ भी सुनाकर चले आते हैं, ज़रा सी बात पर जो है इमाम को निशाना बना लेते हैं कि इमाम साहब फ़लाँ काम क्यों नहीं हुआ, इमाम साहब फ़लाँ काम क्यों नहीं हुआ, इमाम साहब पानी क्यों नहीं भरा, इमाम साहब लोटा यहाँ क्यों रखा हुआ है। इमाम तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, ना तुम्हारी ग़ुलामी करने के लिए आया है, वो आपकी मस्जिद का इमाम है, उससे अदब से बात किया करें। खुदारा इस रविश को बदलें, वरना एक दिन वो आएगा कि आपके मुसल्ले जो हैं वो वीरान पड़े होंगे, उन पर खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, उन पर जो है नमाज पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जिस तरह से आपने इमामों की नाकदरी की है, जिस तरह से आपने उलमाए अहले सुन्नत की नाकदरी की है, एक वक्त आने वाला है कि आपको 50,000 रुपये अगर हाथ में लेकर आप इमाम ढूंढने निकलेंगे ना तो इमाम आपको नहीं मिलेगा। मेरी इस वीडियो को, इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं और इस पर अमल करने की कोशिश करें। और अइम्मा के साथ अगर आपका बर्ताव बुरा है, उनसे अगर आपने कभी बदज़बानी की है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की है, तो अभी वक्त है, आप ज़िंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। अपनी शर्म को छोड़कर, अपना एटीट्यूड छोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें। इमामों का दिल, उलमा का दिल बहुत बड़ा होता है, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें और अपनी राय कमेंट के अंदर पेश करें।